ओम प्रकाश यति जी देश के जाने माने कवि हैं, गजलकार हैं, और इनकी कविताओं में, इनकी गजलों में भारत जो है, जैसे हमारा देश एक तरह से बट गया है इंडिया और भारत में एक तरह से, तो वहां वो भारत मिलता है जो गांव में रहता है, जहां गांव की मिट्टी होती है, उसकी खुशबू होती है। तो मैं आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ ओम प्रकाश यति जी को। आइए यति जी। जी, सबको नमस्कार। तो आज चूंकि हम सब लता जी के चले जाने से दुखी हैं और उसी को फोकस करते हुए हमने ये श्रद्धांजलि सभा जैसा ये कार्यक्रम अपना रखा है, काव्यमय। अभी अभी एक मतला और दो शेर हुए हैं इस सिलसिले में, मैं उन्हें रखता हूं कि कहीं कुछ हो गई हमसे ही लगता है खता दीदी। आवाज जा रही है? जी जी आ रही। जी बिल्कुल। कहीं कुछ हो गई हमसे ही लगता है खता दीदी, गई क्यों छोड़कर हमको अचानक यूं बता दीदी। और अभी तो और सुनना चाहते थे सब तुम्हारा स्वर, अभी तो और सुनना चाहते थे सब तुम्हारा स्वर, तुम्हें अच्छी तरह ये बात भी तो थी पता दीदी। क्या बात। वाह वाह। और खजाना दे गई कि खजाना दे गई हो अपने गीतों का जो उनमें ही, कि खजाना दे गई हो अपने गीतों का जो उनमें ही, तुम्हें ढूंढा करेंगे एक जमाने तक लता दीदी। क्या बात है। कि खजाना दे गई हो अपने गीतों का जो उनमें ही, तुम्हें ढूंढा करेंगे एक जमाने तक लता दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मतलब और एक शेर और है कि पता है अंत में किस राह पर संसार जाता है, कि पता है अंत में किस राह पर संसार जाता है, मगर मन है कि माया की तरफ हर बार जाता है। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कि पता है अंत में किस राह पर संसार जाता है, मगर मन है कि माया की तरफ हर बार जाता है, और वहां बस नेकियां ही साथ जा पाती हैं। सुनते हैं कि वहां बस नेकियां ही साथ जा पाती हैं, सुनते हैं यही सब छूट धन दौलत का ये अंबार जाता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और एक गजल के कुछ और शेर जी स्वागत है, जी स्वागत। कि कुछ बहाने भेज देती है सभी के सामने, कुछ बहाने भेज देती है सभी के सामने, मौत खुद आती नहीं है जिंदगी के सामने। क्या बात, क्या बात। कि कुछ बहाने भेज देती है सभी के सामने, मौत खुद आती नहीं है जिंदगी के सामने। और एक शेर की मानता हूं है बड़ी काली बड़ी जिद्दी मगर, कि मानता हूं है बड़ी काली बड़ी जिद्दी मगर, एक तीली ही बहुत है तीरगी के सामने। वाह वाह, बहुत अच्छी। कि मानता हूं है बड़ी काली बड़ी जिद्दी मगर, एक तीली ही बहुत है तीरगी के सामने। और सब धुरंधर सर झुकाए थे खड़े दरबार में, कि सब धुरंधर सर झुकाए रह गए दरबार में, कि वक्त कैसा आ गया था द्रौपदी के सामने। क्या बात है, बहुत खूब। कि वक्त कैसा आ गया था द्रौपदी के सामने। और शेर है कि सौंपती है पीढ़ियों को वायु कैसी कैसा जल, कि सौंपती है पीढ़ियों को वायु कैसा कैसी कैसा जल, और है बड़ी भारी चुनौती इस सदी के सामने। वाह वाह। कि है बड़ी भारी चुनौती इस सदी के सामने। और एक शेर की था तो भाई ही मगर जब जान पर बन आई तो, कि था तो भाई ही मगर जब जान पर बन आई तो, कंस कैसे पेश आया देवकी के सामने। क्या बात है। बहुत सुंदर। और एक शेर की सभ्यता इसके किनारे जन्म लेती थी कभी, कि सभ्यता इसके किनारे जन्म लेती थी कभी, और आज है अस्तित्व का संकट नदी के सामने। क्या बात है, क्या बात। कि सभ्यता इसके किनारे जन्म लेती थी कभी, आज है अस्तित्व का संकट नदी के सामने। और ध्यान फिर रखता नहीं है क्यों बुजुर्गों का कोई, कि ध्यान फिर रखता नहीं है क्यों बुजुर्गों का कोई, जबकि आना है यही दिन हर किसी के सामने। क्या बात, क्या बात। वाह। कि ध्यान फिर रखता नहीं है क्यों बुजुर्गों का कोई, जबकि आना है यही दिन हर किसी के सामने। क्या बात। और एक शेर देखें
कि शेर उसके याद हैं पर कौन पहचाने उसे, कि शेर उसके याद हैं पर कौन पहचाने उसे, वो बहुत छोटा है अपनी शायरी के सामने। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। कि शेर उसके याद हैं पर कौन पहचाने उसे, वो बहुत छोटा है अपनी शायरी के सामने। और आखिरी शेर है जिजीविशा का एक शेर देखें कि सांस जब तक एक भी है पास आ सकती नहीं, कि सांस जब तक एक भी है पास आ सकती नहीं, मौत की औकात क्या है जिंदगी के सामने। क्या बात, क्या बात, मौत की औकात क्या है जिंदगी के सामने। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश सेठी जी। और अब आपने ये जो बात कही ना कौन पहचाने, तो एक मुझे वो किस्सा याद आया। और ये पुष्पा भारती जी जो है साहित्यकार हैं, तो उनसे सुना था। तो उसमें हुआ ये कि लता जी की सादगी देखिए आप। लता जी कैसे, मतलब किस सादे कपड़े पहनना, सादा लिबास सब कुछ रहता था। वो कहीं से रिकॉर्डिंग करके जा रही थी अपने घर, तो रास्ते में करीब 3 लड़कियों ने उन्होंने हाथ दिया वहां